Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. So today we are going to do rest of the sums of exercise 1.2 from class 10th standard NCERT math book. इसके पहले का जो सवाल है वो पहले के वीडियो में बताया जा चुका है. So if you have not gone through the video, I request you to go through those videos and you will get all the videos of the chapter real number in my channel. So चलिए आज का जो दो सवाल है वो हम लोग कर लेते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ क्योंकि आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाने वाला है. ऐसे इसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, बट थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल चीज़ है. तो अगर आप वीडियो को देखते हो तो ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है. उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट and like the video and watch till the end. Do not skip the video because you know if you miss any part then you will not understand the whole thing, the entire sum, because this is not entertainment video कि चलिए कुछ skip करके देख लेते हैं. ये जो है वो सीक्वेंस है पूरा, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जो है वो रिलेटेड है. तो बने रहिएगा वीडियो के साथ. तो आइए हम लोग सवाल को समझते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे इस टाइप के सवाल को हम लोग अच्छी तरह से बिना किसी मुश्किल के सॉल्व कर सकें. सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो चिल्ड्रेन, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन टुडेज़ वीडियो? द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर. व्हाट इज़ दिस नंबर? दिस एक्सप्रेशन यू कैन से 7 multiplied by 11 multiplied by 13 and plus 13 is a composite number, right? और composite number. तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग प्रूव कर सके और किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कारण है. वैसे तो क्वेश्चन में ही ये बता दिया गया है कि दिस इज़ अ composite number, लेकिन हम लोगों को इसे जो है वो एक्सप्लेन करना है कि व्हाई the number is composite number and these expressions, the numbers which are given in the factor form are composite number. तो हम लोग इस चीज़ को प्रूव करें इससे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि what is called composite number and what is prime number. Though you all had done this in the junior classes, then also एक बार मैं आपको बता दूं कि what is called prime number. तो प्राइम नंबर में देखिए दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होता है और एक वन होता है. एज वी नो दैट कि ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. तो जो नंबर सिर्फ वन और खुद से डिविजिबल है दे आर ओनली द प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल 2 के केस में देखिए ये 1 से और खुद से डिविजिबल है और इसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं. तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है. 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है. दैट मीन्स अगर कोई नंबर 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल होता है तो वो फिर कंपोजिट हो जाता है. या फिर इसको ऐसे कह लीजिए कि अगर किसी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो फिर वो कंपोजिट होता है. तो आइए हम लोग सवाल को समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में 13 है तो हम लोग 13 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे. तो 7 × 11 एंड यहाँ पर जो है वो +1 आएगा इफ़ वी टेक कॉमन. तो यहाँ पर हो गया 13 × 11 7 जा 77 +1. तो ये हो गया 13 × 78. तो देखिए ये तो ऐसी है 78 इज़ व्हाट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 78 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है. 78 को यहाँ पर फैक्टराइज करके देख लेते हैं. दिस इज़ गोइंग बाय 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और फिर 3 से कटेगा 13 टाइम्स में और फिर 13 से कटेगा एक बार में, यानी कि 2 × 3 × 13, राइट. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर है, अब ये नंबर जो भी होगा उसका जो है वो बहुत सारा फैक्टर्स है. क्या क्या फैक्टर्स है? 13 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, फिर 3 है और 13 तो यहाँ पर है ही. सो देयरफॉर सिंस वी कैन राइट द गिवन
expression has more than two factors, therefore the given expression is a composite number, or it is a composite number, right? It is a composite number. तो दो से ज़्यादा है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि एक तो ये नंबर जो भी होगा वो होगा और 1 होगा। इसके अलावा जो है वो इसका जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है? इसका फैक्टर्स है 13, 2 और 3 है। 13 यहाँ पर 2 बार है, चाहे तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 13 स्क्वायर 2 into 3, सो दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसमें और एक है तो हम लोग उसको भी समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें। चिल्ड्रेन, इसमें एक चीज़ और भी नोट करने वाली बात है कि इस नंबर का सिर्फ 13, 2 और 3 फैक्टर्स नहीं होगा। अगर हम लोग फैक्टर्स पर जाएंगे तो 2, 3 जा 6 होता है, तो 6 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। उसके बाद देखिए 13, 3 जा 39 होता है, सो 39 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। 78 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। So that means it has so many factors, not only 2. So therefore it is a composite number. I hope the concept is clear. यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि since it has more than 2 factors, so that it is a composite number. Children, the next question is on the board. और यहाँ पर देखिए हमें प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है this is also a composite number. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। आप देखिए यहाँ जो फैक्टर्स फॉर्म में है, आप इसके ऊपर मत जाइए क्योंकि यहाँ पर +5 भी है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो है वो फैक्टर्स है ही, तो वाई वी आर प्रूविंग इट, ये तो देखने से ही लग रहा है कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नहीं, बिकॉज ऑफ दिस +5 जो है वो हम लोगों को इसे जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वाई द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखिए 15 जो है वो इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको 15 + 2 एक्सप्लेन 15 + 2, तो 15 + 2 क्या कंपोजिट होगा? दो 15 इज़ अ कंपोजिट नंबर, लेकिन 15 + 2 अगर मैं बोल दूँ तो इट वॉन्ट बी अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज 15 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 17 एंड 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसी तरह से हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू ऑलरेडी किया जा चुका है, हम लोग इस सवाल को समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये कंपोजिट है। तो इसमें क्या हम लोग करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर 5 जो है ना वो दोनों में है, प्लस के बाद है, तो वी कैन टेक दिस 5 कॉमन। तो क्या बच रहा है यहाँ पर? 7 बच रहा है, 6 बच रहा है, 4 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 भी बच रहा है, तो 1 को छोड़ देते हैं, +1 यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज 5 कॉमन चला गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1। अब अगर हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6, 4, 3, 2 को, तो जानते हैं क्या होगा? 1008 आएगा और +1 आएगा, और अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो 1009 आएगा। चिल्ड्रेन, 1009 जो है ना वो आगे फैक्टराइज नहीं होगा। 1009 इज नॉट गोइंग बाय एनी अदर नंबर, बट हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए था कि इस एक्सप्रेशन का, ये भले जो भी नंबर है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हम लोगों को दिखाना है कि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए ये एक्सप्रेशन जो भी है, दिस इक्वल टू वॉट एवर, तो वो तो एक नंबर है ही, और 1 से तो एवरी नंबर इज गोइंग, तो 1 और खुद के अलावा यहाँ पर जो ये 2 फैक्टर आया वो तो एक्स्ट्रा आया ना, यानी कि जो भी नंबर है दैट इज ऑल्सो गोइंग बाय दिस 2 नंबर 5 and 1009. So therefore we can write, since the given expression has more than 2 factors, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं 1009, ठीक है, और 1 और खुद तो वो है ही, therefore
इट इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, मोर देन 2 फैक्टर्स में यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर मैं 5 and 1009 लिखूँ तो मीनिंग ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 5,1009 along with 1 and the number itself, ठीक है ना। 1 और खुद तो वो है ही, और इसके अलावा 5 और 1009 भी है, तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स एंड सो दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। देखिए, एवरी नंबर इज गोइंग बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो उसी को प्राइम बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा नंबर अगर किसी और से कट जाए तो वो कंपोजिट हो जाता है। और यहाँ पर जो 5 × 1009 आया, वो इस नंबर मीन्स इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड कीजिए, तो जो भी नंबर आएगा उसका ये दोनों जो है वो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हो गया, यानी कि 1 और खुद के अलावा ये इस दोनों से भी डिविजिबल है, सो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब आइए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। ये बहुत ही बड़ा है, मैं इसे आपको पढ़ करके बता देता हूँ, वैसे तो ये आपके बुक में है ही। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Now suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? Children, this type of question is not new for you. This you all had done in the junior classes, जिसमें आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि किसी एक स्कूल में जो इंटरवल है बेल बजने का, वो 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट के बाद बजता है, और 3 बेल्स हैं। अगर वो 9 बजे बजा तो अगले बार वो कब एक साथ बजेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें LCM निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो 2 टाइम है वो क्या क्या है अपना। एक है रवि टेक्स 12 मिनट एंड सोनिया टेक 18 मिनट्स। तो ये जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगता है, राइट, और जो रवि है उसको 12 मिनट लगता है एक राउंड लगाने में। अब अगर दोनों एक साथ ही स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर क्या होगा। द टोटल टाइम टेकन टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो टोटल टाइम टेकन बाय सोनिया एंड Ravi to meet again at starting point is nothing but it is a LCM of 12 and 18. अब देखिए जो भी आएगा उसका यूनिट क्या होगा, मिनट होगा। अब हम लोग इस दोनों का LCM निकालते हैं। तो LCM we will be using the prime factorization method। तो यहाँ पर देखिए 12 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा, राइट, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 ज़ा 12। 18 का अगर हम लोग करें तो क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 9 होता है ना, सो 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर। सो व्हाट will be their LCM? As we know that कि in LCM we take the higher power of the factor। तो इसमें 2 स्क्वायर है और इसमें 2 है तो it will be 2 स्क्वायर, और इसमें 3 है और यहाँ 3 स्क्वायर है, so it will be 3 स्क्वायर। तो in this way you are learning the LCM also। तो ये 4 इंटू 9 होगा जो कि होता है 36। So children, they will meet again after 36 minutes। So
ये जो है वो इसका आंसर हो गया। 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास and today we have completed this exercise, that means exercise 1.2. In next class we will be doing the next exercise, that is 1.3, और वो जो है वो थोड़ा इस दोनों एक्सरसाइज से डिफरेंट है। 10th का कॉन्सेप्ट है उसमें, रैशनल इरेशनल, इरेशनल का कॉन्सेप्ट है उसमें। तो इरेशनल नंबर हम लोग वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल टिल नाउ, सो प्लीज डू दैट, लाइक द वीडियो, शेयर इट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।